कल्पानुदान साधना में सभी साधकों का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद, हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें और श्वासों का एहसास, जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास, अंदर जाने वाला श्वास, बाहर आने वाला श्वास, दोनों श्वासों का एहसास। श्वासों को महसूस करें। जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर आ रहा है, उसके साथ शरीर की संवेदनाओं का एहसास। वह शरीर में कहाँ कहाँ तरंगे हैं, कहाँ कहाँ संवेदनाएं हैं, उन संवेदनाओं का रूप क्या है। कहीं तरंग सी चलती हुई, कहीं कुछ कंपन होता हुआ, कहीं कुछ दर्द होता हुआ, तो कहीं धड़कन बढ़ती हुई। संवेदनाओं का एहसास करते जाएं और श्वासों की गति शांत होती जाए। श्वासों को शांत नहीं करना है, कुछ भी करने का प्रयास नहीं करना है। श्वास स्वयं धीरे धीरे शांत होती जाएगी। श्वासों की गति स्लो होती जाएगी। प्रत्येक श्वास धीरे धीरे शांत होती जा रही है। वही श्वास के साथ अपनी चेतना शक्ति लंग्स के ऊपर ले जाएं। श्वास जब अंदर जाता है तो लंग्स फूलते हैं। जब श्वास बाहर जाता है तो लंग्स स्वयं पिचक जाते हैं, जैसे गुब्बारे में हवा भरी और फिर वो निकल गई। तो लगातार इसी तरह से चलती रहे और प्रत्येक श्वास को महसूस करें। श्वास लेने या छोड़ने की कोई कोशिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ एहसास, सिर्फ और सिर्फ एहसास करना है इन सांसों का, महसूस करना है इन सांसों को, और साथ में लंग्स में होते हुए परिवर्तन। कोई देर लंग्स के परिवर्तनों को देखें और सांसों का साक्षी बने कि सांसों के साथ लंग्स में जो परिवर्तन आ रहे हैं वो क्या है। और फिर आगे बढ़ें। लंग्स के बाहर नाभि चक्र पर परिवर्तन। जो सांस अंदर जा रही है उसके साथ नाभि चक्र बाहर की ओर आ रहा है। जब सांस बाहर जा रही है तो नाभि चक्र अंदर जा रहा है। याद रहे, श्वास लेने की और छोड़ने की कोशिश नहीं करनी है। जो श्वास सामान्य चल रहा है उसी श्वास का एहसास करना है।
सामान्य चलता हुआ सांस और इसके साथ नाभि का अप और डाउन होना, अंदर बाहर जाना और एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार होता जा रहा है। एक मैग्नेटिक फील्ड तैयार हो रहा है। उस मैग्नेटिक फील्ड का एहसास करें। अंदर जागृत होता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, उस एनर्जी आपके अंदर जो हो रही है नाभि चक्र के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता हुआ, उससे वैक्यूम की तरह, जैसे वैक्यूम पंप को जो खींचा जाता है तो नाभि उसके अंदर हवा भर जाती है, ठीक ऐसे ही आपके नाभिक के द्वारा भी वैक्यूम पंप की तरह एनर्जी को अंदर खींचा जा रहा है। और बार बार लगातार प्रफुल्लता से ये एनर्जी आपके अंदर प्रवेश हो रही है और ये ऊर्जा नाभि व प्रकाश के रूप में, सूर्य के रूप में पैदा हो रही है और इस सूर्य के प्रकाश को पूरे शरीर में बढ़ता हुआ महसूस करें। नाभि की ऊर्जा पूरे शरीर में बढ़ रही है, उसका एहसास और जो विचार चल रहे हैं उन विचारों को देखेंगे लेकिन कोई क्रिया नहीं करेंगे। किसी भी विचार पर, किसी भी भाव पर कोई क्रिया नहीं, सिर्फ और सिर्फ देखें। जो भी आ रहा है आने दें, जो भी जा रहा है जाने दें और देखते ही देखते आपके सारे विचार खत्म हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं। और आज विपासना का अंतिम चरण, 5वें चरण की ओर बढ़ते हैं। चारों चरण को पूरा करते हुए जब यहाँ आते हैं तो आपके विचार खत्म हो चुके होते हैं, आपका शरीर शांत हो चुका होता है, आपके भाव शांत हो चुके होते हैं और श्वासों की गति भी बहुत धीमी हो जाती है। सांसों का एहसास भी नहीं होता, बस श्वास चलती रहती है। शरीर का भी एहसास खत्म हो जाता है। यहाँ स्वयं को जाने, स्वयं का एहसास, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। एक ही विचार, एक ही बात, मैं कौन हूँ। स्वयं को जानने का आखिरी विपासना का उद्देश्य है। मैं कौन हूँ? क्या मैं ये शरीर हूँ, ये देह हूँ जो दिखाई देती है, प्रतीत होती है? नहीं, नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ। शरीर तो बार बार जन्म लेता है, खत्म होता है, रूप बदलते हैं, परंतु मैं कभी नहीं बदलता। मैं शरीर नहीं हूँ। फिर क्या मैं मन हूँ? क्या मैं विचार हूँ?
नहीं, मैं मन भी नहीं, भाव भी नहीं, विचार भी नहीं, ये भी हर पल बदलते रहते हैं। इनका तो मैं अनुभव करता हूँ, इनका तो मैं एहसास करता हूँ। फिर मैं क्या हूँ? क्या मैं ये श्वास हूँ जो निरंतर चल रहा है? नहीं, नहीं, मैं ये सांस भी नहीं हूँ। सांस तो इस शरीर से जुड़ी है। ये शरीर खत्म तो सांस का आना जाना भी खत्म। सांस तो शरीर के साथ है, शरीर को चलाने का माध्यम। मैं सांस भी नहीं। फिर मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? स्वयं को जाने, स्वयं को जाने। स्वयं को जाने। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? क्या मैं हेमचंद, लखन सिंह, मान सिंह, श्रीचंद, सपना, वीना या श्रीचंद? नहीं, नाम तो हर बार बदलते हैं। इस जन्म में भी बहुत से नाम हैं। समय के साथ बदलते रहते हैं। मेरा कोई नाम नहीं, मेरा कोई रूप नहीं। मैं कौन हूँ? कौन? और इस कौन के साथ ही गहराई में डूबते जाएं। मैं कौन हूँ? मेरा क्या अस्तित्व है? मैं क्या हूँ? कैसे हूँ? क्यों हूँ? मेरा उद्देश्य क्या है? बार बार जन्म होता है, फिर मृत्यु मिलती है। आखिर उद्देश्य क्या है? क्योंकि बार बार मैं अनेक रूपों में प्रकट होता हूँ। क्यों? क्यों? अनंत ऐसे विचार, उन विचारों के साथ गहराई में डूबते जाएं, सुन्न होते जाएं, सुन्न होते जाएं। आपके शरीर, आपके विचार, आपके भाव सब सुन्न होते जाएं। कोई क्रिया नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं। स्वयं को जाने, स्वयं की तरंग को, स्वयं की उमंग को, स्वयं के संगीत को, स्वयं के गीत को।
जो निरंतर आपके अंदर चल रहा है, उस धुन को सुने जो निरंतर बांसुरी की तरह बज रही है, कभी तबले की तरह बज रही है। अनेक धुन, अनेक आवाजें, कभी झींगों की तरह आवाज, तो कभी धक धक की आवाज, अनेक सूक्ष्म तरंगों की आवाजें। आनंद गहराई में डूबते जाए। जो भी सुनाई दे, जो भी एहसास हो, जो भी ऊर्जा प्रकट हो, जैसा भी अनुभव हो, बस डूबते जाएं, डूबते जाएं, डूबते जाएं। पूरा सही सुन्न हो जाए, सभी विचार शून्य हो जाएं, सभी भाव शून्य हो जाएं, कुछ भी ना बचे, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। शांत और गहरी शांति, गहरी शांति में डूबते जाएं। अनंत गहरी शांति, इस शांति के सृष्टा, इस शांति के साक्षी, इन सांसों के साक्षी, इस शून्यता का साक्षी, इस सही का साक्षी, जो साक्षी है वही मैं हूँ। जो सब कुछ देख रहा है वही मैं हूँ। जो को सब कुछ महसूस कर रहा है वो मैं हूँ। न कोई रूप, न कोई रंग, न कोई शरीर, न कोई नाम, न कोई चाह, सिर्फ सुन, अनंत सुन, सुनता में डूबते जाए। गहरी सुनता, डूबते जाना है। गहरी सुनता में डूबते जाना है। सिर्फ और सिर्फ डूबते जाएं। और जो कुछ भी स्वयं प्रकट हो उसका एहसास, न कोई क्रिया, न कोई प्रतिक्रिया, सिर्फ और सिर्फ एहसास। गहरी शून्यता का एहसास, इस आकाश तत्व का एहसास,
वो आकाश तत्व जिसमें सूक्ष्म रूप में अनंत ग्रह, अनंत पृथ्वी, अनंत गैलेक्सियां घूम रही हैं। स्वाभिमान की शून्यता में घूम रहा है। शून्यता से पैदा, शून्यता में विलीन, अनंत सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म केवल शून्य, और विशाल से विशाल केवल शून्य। जहाँ कुछ नहीं वहाँ शून्य, और जहाँ सब कुछ है वो भी शून्य में ही है। शून्य से बाहर कुछ भी नहीं।
सहज जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन एहसासों को करते हुए, उन अनुभवों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आएंगे। धीरे धीरे चेतना में वापस शरीर का एहसास करें, सांस चलती हुई एहसास करें और फिर दो गहरे लंबे सांस भरें। दो गहरे लंबे सांसों का एहसास हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं।